हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और इस टाइम पर मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि एनर्जी थोड़ा हैवी है, तो अपना ध्यान पूरी तरह से रखिएगा। थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि क्या चल रहा है एनर्जी में, है ना। अप्स एंड डाउन फील हो सकते हैं। और अगर आपने बिल्कुल भी अभी तक अपने आप को किसी भी प्रकार का बैलेंसिंग नहीं किया है, या कोई भी इनर वर्क अगर आप नहीं करते हो अभी तक, तो 100% इस टाइम पर आप चकरा जाओगे कि आपके अंदर ये इम्बैलेंस आप क्यों फील कर रहे हो। जो लोग रेगुलर इनर वर्क करते हैं वो फिर भी अपने आप को बैलेंस रख पाने में सफल होंगे। ठीक है, थोड़े दिन की एनर्जी है ये, कोई परमानेंट एनर्जी नहीं है। सो डोंट पैनिक। आज का जो डिवाइन मैसेज है वो ये है कि आपकी तरफ कोई तो पुराना व्यक्ति आ सकता है या कोई नया व्यक्ति आ सकता है। ठीक है, हर बार की रीडिंग्स में ये आ रहा है कि कोई ना कोई पुराना या नया व्यक्ति आपके जीवन में एंट्री करने की कोशिश करेगा या लेगा एंट्री। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, इस बार जब भी आप किसी रिलेशनशिप को मौका देने जाएं, ठीक है, मौका देने का सोचें, एक चीज़ उसमें मेक श्योर करिएगा। मुझे प्यार का नहीं पता, प्यार तो अपने आप ही आ जाता है जहाँ पर इज्जत होती है। पहले रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दीजिएगा। कोई भी कनेक्शन जो आप इस बार अपने जीवन में आमंत्रित करो, बुलाओ, उसमें आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका आत्मसम्मान हर प्रकार से वहाँ पर मायने रखता हो। आप अपना आत्मसम्मान सबसे ऊपर रखकर चलेंगे। डिवाइन गाइडेंस नंबर 1। आज का चैनलिंग है कि आपकी तरफ कोई इंसान आ रहा है। कौन है ये इंसान? ठीक है। और दूसरी बात, एक सुंदर सा आपको एक सुना होगा आपने कहीं ना कहीं कि अगर आप किसी से पूछेंगे ना, जब आपकी उम्र कम होती है, आयु कम होती है, तो आप पूछेंगे किसी से कि आप अपने जीवन साथी में क्या देखते हो, क्या देखना चाहते हो, तो मोस्ट ऑफ द पीपल ये जवाब देंगे कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता हो हमसे, बहुत ज़्यादा हमको चाहता हो, हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि उम्र के कई पड़ाव पार करते करते और बहुत सारे जीवन के अनुभव लेते लेते आपको धीरे धीरे समझ आता है कि सबसे पहले वो व्यक्ति, है ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो व्यक्ति आपको इज्जत करता हो, आपकी रिस्पेक्ट करता हो, आपके सपनों की रिस्पेक्ट करता हो, आपके ड्रीम्स की, आपके वजूद की रिस्पेक्ट करता हो, आपको कोई इंसान का दर्जा देता हो वो इंसान। तो वक्त के साथ ही ये समझ आता है ना। सबके जीवन में दौर रहा है, एक वक्त पे हमारे जीवन में भी दौर रहा है जब हमको भी लगता था कि बस बहुत प्यार करने वाले इंसान हो हमारे जीवन में। लेकिन आगे चल के पता लगता है कि नहीं, प्यार से भी इम्पोर्टेंट होता है रिस्पेक्ट, जो कि बहुत एसेंशियल पार्ट है किसी भी रिलेशनशिप का, किसी भी कनेक्शन का। इसी सुंदर नोट पर आज का हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। क्या चीज़ें गलत चली गई पिछली बार के आपके कनेक्शन में, जो कि आपको आज तक शायद हील नहीं हो पा रही है? क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। कहीं ना कहीं किसी तो एक मुद्दे पर आपको थोड़ी नाराज़गी है, यूनिवर्स से कह लीजिए, अपनी तकदीर से कह लीजिए, या फिर देखो, अपने इष्ट देव से नाराज़ होने का हक तो हर एक को होता है ना। हम उनसे पापा मम्मी जैसा हमारा रिश्ता होता है, तो वहाँ पर हम अपनी नाराज़गी दिखाते हैं और दिखा सकते हैं, है ना। वहाँ हमारा हक चलता है हमारे अपने इष्ट देव के ऊपर, और ये मैं मानती हूँ हमेशा, क्योंकि उनसे हम शिकायत भी कर सकते हैं, उनके सामने हम रो भी सकते हैं, उनसे हम बात भी कर सकते हैं दिल की, और इस अश्योरेंस के साथ बात कर सकते हैं कि वहाँ से हमको हमेशा हमेशा दिलासा, तसल्ली, प्यार, सपोर्ट ही मिलेगा। वहाँ कोई मैनिपुलेशन नहीं है वहाँ, जबकि वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन क्या बोलो, वहाँ कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई ताकत का घमंड नहीं है, और कोई
किसी भी प्रकार का इनजस्टिस नहीं मिलेगा आपको, है ना। ये होती है ब्यूटी ऑफ डिवाइन, ये डिवाइन की ब्यूटी है ना। एक सुंदरता हम चुनते हैं इस धरती पर, और एक सुंदरता ईश्वर की है, जो पवित्र है, जो पावन है, जो निस्वार्थ है, मतलब नहीं है उसमें, है ना। अपना मतलब कुछ भी नहीं है उसमें। अरे ईश्वर को आपसे क्या लेना रहेगा, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो तो दाता है, ठीक है। तो किसी बात को लेकर तो नाराज़गी है आपको, कुछ चीज़ों को लेकर शायद आपको जीवन में थोड़ी शिकायत है, क्योंकि हो सकता है कि आपने देने की भरमार ज़्यादा करी है बजाय प्राप्त करने के, तो आपको प्राप्त कम हुआ है और आपकी तरफ से गया ज़्यादा है। और अब आपको ये लगता है कि आपकी क्या भूल रही, आपने क्या गलती करी जिसका प्रतिफल आपको इस रूप में मिला है। तो देखिए, गलती ये है कि किसी से प्यार करना, लेकिन किसी से प्यार करने के लिए खुद को भूल जाना, ये आपका सेल्फ लव का लेसन है, ठीक है। आपने जिनसे प्यार किया, समझ रहे हैं आप, जिन व्यक्ति से आपने प्यार किया ना, उन्होंने सिर्फ खुद से प्यार किया, और आपने जिनसे प्यार किया आपने सिर्फ उनसे प्यार किया। और सामने वाले की सच्चाई ये है कि आपने जिनसे प्यार किया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार किया। कहने का मतलब आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कभी भी नहीं थे, आप उनकी किसी भी तरह की प्रायोरिटी में कभी भी नहीं आते थे। उनकी प्रायोरिटी में उनके अपने हो सकते हैं, उनका काम हो सकता है, उनका पैसा होता है, हो सकता है, घमंड हो सकता है, उनके नार्सिसिज्म हो सकता है, जिसमें किसी को प्यार शो करना का मतलब वल्नरेबिलिटी है, कमज़ोरी है। अगर आप नार्सिसिस्ट से आपका पाला पड़ा है तो आप पाओगे कि नार्सिसिस्ट छोटे मोटे गेस्चर करने में भी ना बहुत कंजूसी बरतते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपको ये जताया जाए हर बार कि आप उस चीज़ के लायक नहीं हैं, आप उस गेस्चर के, आप किसी भी तरह के प्यार के, अटेंशन के लायक नहीं हैं, ठीक है। तो करनी तो इस धरती के वासियों की है, और व्यक्ति शिकायत ईश्वर से कर बैठता है ना। जबकि ईश्वर तो आप याद करोगे तो कई बार आपको चेताया होगा, और अगर आप में से कई लोग जो निकल चुके हैं तो आपको निकलने में भी ईश्वर ने ही मदद की होगी। डेथ का कार्ड है, डेथ लाइक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट की गई। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये भी बोल सकती हूँ, ज़रूर बोल सकती हूँ कि आप ना रहें, आप चले जाएं, आप पर इस प्रकार की क्रिया भी भेजी गई है, क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड वैसे कोई नेगेटिव कार्ड नहीं होता है, लेकिन रीडिंग में जिस जगह पर ये कार्ड आया है वहाँ पर ये किसी प्रकार की मारण क्रिया को ही बता रहा है, प्रकट कर रहा है। तो इस चीज़ से आपने अपना देखना है कि आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आप कोई रेमेडी ले सकते हो तो वो लो ज़रूर से, किसी की मदद ले सकते हो, किसी प्रोफेशनल की तो लो। पलटवार के लिए नहीं कह रही हूँ, अपने बचाव के लिए, अपनी बचत के लिए जो आप कर सकते हो वो आपको अवश्य ही करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, आपको किसी तरह से तंग करने की कोशिश की जाती है, या आपको पूरी तरह समाप्त करने की कोशिश की जाती है, किसी के भी द्वारा कोई भी रिश्ता रहा हो वो आपके जीवन का, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या किसी प्रकार की हीलिंग चाहिए, आप ज़रूर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ज़रूर मदद मिलेगी, 100% आपको मदद मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे का देखते हैं कि क्या है इसका। देखो, ये तो वापस पलट गया है आपके ऊपर, जो भी डाला गया, जो भी किया गया, जो कुछ भी आपके ऊपर करने वालों ने किया था वो वापस से पलटवार हो गया है। डिवाइन ने उसको
एक डिवाइन और आपके आपके और आपके शत्रु के बीच डिवाइन एक शील्ड की तरह है। अगर किसी को जाना है तो इस शील्ड को भेद कर जाना पड़ेगा, और ये किसी इंसान की औकात तो हो नहीं सकती, ठीक है। आपके नहीं अग्रेसिव गॉडेस की शरण में हो सकते हैं। शायद से माँ काली आपको प्रोटेक्ट करती हैं, या हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर आपको भैरव बाबा जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। बट कोई तो ऐसे अग्रेसिव देवता है जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और उनके क्रोध का शिकार अब ऐसे व्यक्ति होने जा रहे हैं जिन्होंने आपके ऊपर जो है इस प्रकार की क्रिया करवाई थी कि आप पूरी तरह से समाप्त हो जाएं, और आप ही ना बचें तो आपके साथ जुड़ी हुई ग्लोरी नहीं उनको सुननी पड़ेगी, आपसे जुड़ी हुई अच्छाई भी ख़त्म हो जाएगी, आपसे जुड़ा हुआ पर्पस भी ख़त्म हो जाएगा, और इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ वो फैल पसर के रहेंगे पूरी तरह पे, है ना। ये किसी ने पूरी तरह से कोशिश की है, और इस व्यक्ति को अब यूनिवर्स दंडित कर रहे हैं। मैंने कहा ना, आप किसी अग्रेसिव गॉड गॉडेस के शरण में हो सकते हैं, वही केवल फाइट कर पाते हैं ऐसी एनर्जी से। आप में से बहुत सारे शिव भक्त भी हो सकते हैं, तो आपसे माँ काली की ऊर्जा ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है, ठीक है। और मुझे ये दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जी में कि आपने जो कनेक्शन शेयर किया था, मतलब आपने जिस कनेक्शन की शुरुआत की थी ना, वो द लवर समझ के की थी, मतलब प्यार समझ के की थी आपने पूरी तरह से। आपके फोकस में कभी न पैसा था, न कोई और बेनिफिट से। आपके नज़र में सिर्फ और सिर्फ मायने रखता था प्यार। आपने प्यार सोचकर ही इस कनेक्शन में एंट्री लिया था। आपने जीवन का उद्धार सोच के ही इस कनेक्शन में एंट्री लिया था। बहुत इनोसेंट एनर्जी में यहाँ पर आपकी पिक कर पा रही हूँ। जब आप इस कनेक्शन में आए हैं तो आपकी एनर्जी उस वक्त पर बहुत ज़्यादा डिवाइन थी। वो अभी भी डिवाइन ही है आपकी एनर्जी, लेकिन उस वक्त भी आपकी एनर्जी डिवाइन ही थी, और आपकी एनर्जी बहुत सुंदर थी। ये व्यक्ति नाकाबिल थे जिन्होंने जो है हैंडल नहीं कर पाए उस ऊर्जा को, ठीक है। इनके बस की ही नहीं थी कि आप जैसे किसी डिवाइन सोल की ऊर्जा को ये हैंडल कर पाएँ जीवन में, क्योंकि आप ऑब्वियसली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी बराबरी करने के लिए वैसा ही कंपेटेबल पार्टनर होना भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर मेन बात मैं देख रही हूँ, जो क्योंकि आप स्टार लाइक एनर्जी में थे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में थे, ठीक है। तो आप जिस कनेक्शन में प्यार समझ के एंट्री किए, वहाँ पर जो व्यक्ति थे उनको पहले से ही आपके साथ एंट्री में लेने से पहले ही उनको थर्ड पार्टीज़ की बहुत ज़्यादा आदत थी, या उनको अलग अलग ऑप्शंस ट्राई करने का एक तरह का, जिसको हम कह सकते हैं, एडिक्शन था। तो इस व्यक्ति ने वही रवैया आपके साथ रखा, और फिर आपकी ऊर्जा इतनी हाई लेवल की थी कि आपको कंट्रोल करना इस व्यक्ति का एक तरह से ऑब्सेशन बन गया। मैंने कई बार पहले भी बोला है कि अगर आपको पेट रखने के लिए, पेट बनाने के लिए, किसी के भी मैं मान अपमान नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सभी, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो इंसान हैं, सब बराबर हैं, सब रिस्पेक्ट के हकदार हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बोल रही हूँ कि अगर टेम करने की बात हो तो एक डॉगी को टेम करना ज़्यादा मज़ेदार होगा, या पावरफुल फीलिंग एक डॉगी को टेम करने में आएगी या एक शेर को टेम करने में आएगी? तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा, आप भी इस बात का जवाब जानते हैं, एक शेर को जब इंसान टेम करेगा, उसको जब पालतू बनाएगा, तो उससे ज़्यादा सुपीरियर फीलिंग आएगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर जिन भी ऊर्जाओं को ये अभी तक मैनिपुलेट करते थे, कंट्रोल करते थे, जिन भी ऊर्जाओं से खेलते थे, ये जिन तरह तरह के लोगों से जुड़ते थे, उनकी ऊर्जाओं से खेलते थे, कभी किसी के साथ लड़ाई कर लेना, कभी किसी को प्यार जताना, कभी किसी को, इनके अलग अलग फेज़ रहे होंगे। कभी कुछ वक्त किसी को छोड़ देना तो दूसरे को पकड़ लेना, दूसरे को छोड़ देना तो तीसरे को पकड़ लेना। इनको मतलब एक जगह पर चैन नहीं आता है इन व्यक्ति को, और इन्होंने आपको टेम करना इनका एक तरह का ऑब्सेशन बन गया, क्योंकि आप थे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 10 स्टार की एनर्जी में। तो जो इंसान सोल पर्पस लेकर आया होता है, जो इंसान डिवाइन ऊर्जा लेकर आया होता है, वो इंसान दूर से ही एक तरह का जिसको कहते हैं ना, चुंबक बन जाता है,
चाहे वो अच्छी एनर्जीज़ के लिए, चाहे बुरे लोगों के लिए, सबके लिए वो एक प्रकार के मैग्नेट का काम करता है, चुंबक का काम करता है। तो एक प्रकार का आप इनके लिए चैलेंज थे, आपको कंट्रोल करना एक तरह का ऑब्सेशन रहा है इनका, इन व्यक्ति का। बहुत घटिया एनर्जी है। आपकी ऊर्जा से इनको प्यार नहीं था। देखो, अगर कोई प्यार करता है और फिर वो आपको अपने जीवन में चाहता है, वो एक पवित्र फीलिंग होती है। लेकिन कोई इसलिए आपको जीवन में चाहता है कि वो आपको अपना पोजेशन बता सके, वो ये बता सके कि आप उसके हक में हैं, आप उसके कंट्रोल में हैं। देखो कौन कितना, मतलब कितना ऊर्जावान व्यक्ति, कितने बड़ी उच्च ऊर्जा वाला व्यक्ति भी मतलब मेरे को पूछता है, मेरे आगे पीछे फिरता है, मेरे को इतना ज़्यादा जो है, इतना ज़्यादा मेरे लिए करता है। बेसिकली इनको कुछ भी नहीं, एक प्रकार के अहंकार की, घमंड की फीलिंग चाहिए थी इनको। वो फील चाहिए था कि इनको ना आप मिल गए, ठीक है, आप एक्सीडेंटली मिल गए और इनको लगा कि अरे ये क्या हो गया। ऐसा भी इंसान होता है, ठीक है। कुछ चाहिए तो आप हाजिर हो, कुछ काम है तो आप हाजिर हो, प्रेम प्यार आप फुल देते हो इनको, ये दें चाहे ना दें, आपकी गलती है। आपने हमेशा इस तरह का एटीट्यूड रखा कि तुम मुझे चाहो ना चाहो, मैं तुमको हमेशा चाहूँगा, चाहूँगी, है ना। वो डेडिकेशन, वो समर्पण। तो भाई इस चीज़ ने इस व्यक्ति के अंदर उस अहंकार को बढ़ावा दिया, क्योंकि आप तो कुछ मांग ही नहीं रहे थे। आपको तो इन्होंने सोचा आपको तो कुछ चाहिए ही नहीं, आपको तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति, जब आप देखो, सम्मान भी ना, प्यार और सम्मान भी पात्र को दिया जाए तो वो फलीभूत होता है, लेकिन पात्र नहीं थे ये आपके प्रेम के, आपके प्यार के, आपकी रिस्पेक्ट के हकदार नहीं थे ये। आपने जो किया, मैं ये नहीं कह रही हूँ गलत किया, लेकिन आपने गलत जगह पर किया, गलत व्यक्ति पर किया। ये गलती हो गई आपसे बहुत बड़ी, और इस गलती का भुगतान आपने बहुत लंबे वक्त तक किया है, क्योंकि एक डिवाइन कनेक्शन था, ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर हो सकता है, ठीक है। आप जैसी सोल जिसको मिल गया जीवन साथी के रूप में, उस व्यक्ति को तो अपने आप को धन्य समझना चाहिए था, बल्कि उल्टा उसने इसको एक अहंकार की वस्तु बना दिया कि वो आपसे काम ले पा रहा है, आपको कंट्रोल कर पा रहा है, आपसे जीवन में सब कुछ करवा पा रहा है। तो मतलब वो पता नहीं क्या, कौन सा तुर्रम खान है ना, कौन सा 30 मार खान है वो। तो अपने आप को इस तरह का एनर्जी में इस व्यक्ति ने लगातार फील किया है, अपने आप को बाहर की दुनिया में भी और घर में भी, या आपके आपसी प्राइवेट में भी। इस व्यक्ति ने खुद को ही हमेशा सुपीरियर दिखाया है, साबित करने की कोशिश की है, अपने आप को आपके ऊपर लगातार थोपने की कोशिश की है। एक वक्त आया होगा जब आपको ये इनका एटीट्यूड पसंद भी नहीं आ रहा था, फिर भी ये व्यक्ति लगातार खुद को आपके ऊपर थोपे जा रहा था। बहुत गंदी, बहुत लीचड़ एनर्जी है, बहुत लीचड़ सा व्यक्ति है। क्यों थोपना है किसी के ऊपर अपने आप को। व्यक्ति देखता है, जो आत्मस्वाभिमानी व्यक्ति होता है, वो ये देखता है कि उसके लिए सामने वाले व्यक्ति के दिल में जगह है या नहीं। अगर नहीं है तो वो चुपचाप निकल जाना बेहतर समझते हैं, बजाय वहीं पर अटके रहने के, बजाय वहीं पर रुके रहने के, है ना। तो इसको और हम क्या बोलेंगे, लीचड़ व्यक्ति बोलेंगे, इसको गया गुजरा व्यक्ति बोलेंगे, जो ये समझ रहा था कि आप छटपटा रहे हो इस कनेक्शन में, लेकिन फिर भी ये लगातार आपके ऊपर खुद को थोपे जा रहा था। मैं कहूँगी इस व्यक्ति का कनेक्शन में योगदान 0% रहा है और आपका 100% रहा है। तो आप मुझे बताइए कितना बड़ा इम्बैलेंस रहा है आपके और इस व्यक्ति के बीच में। और आपको भी पता है कि इस कुदरत में कभी भी इम्बैलेंस चल नहीं सकता। इम्बैलेंस तो अगर हुआ कहीं पर तो वो सॉर्टेड होना ही होना है, और कुदरत के अपने नियम होते हैं। जब आप बैलेंस नहीं करते हो तो कुदरत बैलेंस करती है, और कुदरत के बैलेंसिंग के अपने नियम होते हैं, थोड़े हार्श होते हैं, लेकिन अंत में जाके आपको पता लगता है कि उसमें सबका भला था,
वो सबका भला। तो यही संतुलन जब आप नहीं कर पाए तो कुदरत ने किया है, और जब कुदरत ने किया है तो अब ये स्थिति है कि सारा जितना चीज़ें आपके ऊपर प्रोजेक्ट की गई थी वो वापस बैकफायर होकर चली गई हैं। आपको पूरे दिल से, दिमाग से आपके इस व्यक्ति को, इस कनेक्शन को निकाल दिया गया है। आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है और इस व्यक्ति पर डिवाइन जस्टिस है। ठीक है, तो अच्छी रीडिंग निकल कर आई है, आपके हक में रीडिंग निकल कर आई है। प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको रीडिंग या हीलिंग कोई बुक करनी है तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ध्यान, और जो कोई भी लोग मुझे कंट्रीब्यूट करते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रिसेंटली मेरी एक प्यारी सी क्लाइंट ने मुझे कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं जो मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी रीडिंग में, सॉरी नेक्स्ट रीडिंग में दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो बना रही हूँ। जब मैं सामने स्क्रीन पर वीडियो बनाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।